एसआईआर की प्रक्रिया कहां पर हो रही है? क्या आपके राज्य में भी वो प्रक्रिया शुरू हो गई? आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं कहां पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसको लेकर क्या तैयारी चल रही है। दिखाइए जरा, ये आप देखिए कहां एसआईआर है। सबसे पहले छोटा राज्य गोवा, जहां पर एसआईआर की तैयारी की जा रही है। मूव कीजिए इसे। केरल में भी एसआईआर की तैयारी की जा रही है। पुडुचेरी में एसआईआर हो रहा है। देश के बड़े राज्य जहां गुजरात में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लक्षद्वीप में भी हो रही है और इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की प्रक्रिया होगी। राजस्थान में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। मध्य प्रदेश में भी ये शुरू हो चुका है। और आपको बताएं, सबसे बड़ा सूबा जो है उत्तर प्रदेश, वहां पर भी इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और पश्चिम बंगाल, जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है, और अलग अलग ये राज्य हैं जहां पर एसआईआर को लेकर विरोध हुआ है। लेकिन एसआईआर की शुरुआत कहां से हुई? बिहार से हुई। दर्शकों, बिहार में एसआईआर का विरोध किया गया, लेकिन चुनाव आयोग ने पूरा किया। सुप्रीम कोर्ट तक विपक्षी दल पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को संवैधानिक बताया। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में एसआईआर का काम समय पर पूरा किया। अब चुनाव आयोग 12 राज्यों और यूटी में एसआईआर करवा रहा है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 51 करोड़ वोटर हैं, जिनमें 10 राज्यों में अलग से अगले 3 साल के लिए चुनाव होना है। इसके लिए तैयारी की जा रही है। एसआईआर 4 नवंबर से चल रहा है, जो 7 फरवरी तक चलेगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने बीएलओ को बाकायदा ट्रेनिंग दी है। चुनाव आयोग ने बीएलए को भी काम पर लगा दिया है और बीएलओ राज्य सरकारी कर्मचारी होते हैं। 5.33 लाख बीएलओ काम पर लगाए गए हैं। बीएलए सियासी दलों के कार्यकर्ता भी होते हैं। 7 लाख से ज्यादा बीएलए सेवाएं भी दे रहे हैं। सभी राज्यों में इनकी सेवाएं ली जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों में, अगर एसआईआर की बात आती है तो एसआईआर क्यों जरूरी है, ये आपकी काम की खबर है और ये आपको सुनना चाहिए। आइए आपको बताते हैं एसआईआर क्या है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग की एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। इसमें 18 साल से ऊपर के वोटर्स जोड़े जाते हैं। जो शिफ्ट हो चुके हैं उनके नाम भी काटे जाते हैं। एसआईआर के तहत मृतक वोटर्स के नाम हटाए जाते हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं। इसमें वोटर के नाम, पते, फोटो ठीक किए जाते हैं। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भरवाने का काम कर रहे हैं। आपके घर भी आए होंगे। एसआईआर होने के बाद विदेशी घुसपैठियों के नाम बाहर हो जाते हैं। देश में 21 साल बाद एसआईआर के तहत लिस्ट को दुरुस्त किया जा रहा है। और एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो साल 1951 से चली आ रही है। चुनाव आयोग ने पिछला एसआईआर 2004 में कराया था, तब किसी को दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन आज सबको दिक्कत हो रही है। एसआईआर की प्रक्रिया कहां पर हो रही है? क्या आपके राज्य में भी वो प्रक्रिया शुरू हो गई? आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं कहां पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसको लेकर क्या तैयारी चल रही है। दिखाइए जरा, ये आप देखिए कहां एसआईआर है। सबसे पहले छोटा राज्य गोवा, जहां पर एसआईआर की तैयारी की जा रही है। मूव कीजिए इसे। केरल में भी एसआईआर की तैयारी की जा रही है। पुडुचेरी में एसआईआर हो रहा है। देश के बड़े राज्य जहां गुजरात में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लक्षद्वीप में भी हो रही है और इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की प्रक्रिया होगी। राजस्थान में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। मध्य प्रदेश में भी ये शुरू हो चुका है। और आपको बताएं, सबसे बड़ा सूबा जो है उत्तर प्रदेश, वहां पर भी इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और पश्चिम बंगाल, जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है, और अलग अलग ये राज्य हैं जहां पर एसआईआर को लेकर विरोध हुआ है। लेकिन एसआईआर की शुरुआत कहां से हुई? बिहार से हुई। दर्शकों, बिहार में एसआईआर का विरोध किया गया, लेकिन चुनाव आयोग ने पूरा किया। सुप्रीम कोर्ट तक विपक्षी दल पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को संवैधानिक बताया। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में एसआईआर का काम समय पर पूरा किया। अब चुनाव आयोग 12 राज्यों और यूटी में एसआईआर करवा रहा है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 51 करोड़ वोटर हैं, जिनमें 10 राज्यों में अलग से अगले 3 साल के लिए चुनाव होना है। इसके लिए तैयारी की जा रही है। एसआईआर 4 नवंबर से चल रहा है, जो 7 फरवरी तक चलेगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने बीएलओ को बाकायदा ट्रेनिंग दी है। चुनाव आयोग ने बीएलए को भी काम पर लगा दिया है और बीएलओ राज्य सरकारी कर्मचारी होते हैं। 5.33 लाख बीएलओ काम पर लगाए गए हैं। बीएलए सियासी दलों के कार्यकर्ता भी होते हैं। 7 लाख से ज्यादा बीएलए सेवाएं भी दे रहे हैं। सभी राज्यों में इनकी सेवाएं ली जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों में, अगर एसआईआर की बात आती है तो एसआईआर क्यों जरूरी है, ये आपकी काम की खबर है और ये आपको सुनना चाहिए। आइए आपको बताते हैं एसआईआर क्या है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग की एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। इसमें 18 साल से ऊपर के वोटर्स जोड़े जाते हैं। जो शिफ्ट हो चुके हैं उनके नाम भी काटे जाते हैं। एसआईआर के तहत
मृतक वोटर्स के नाम हटाए जाते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं। इसमें वोटर के नाम, पते, फोटो ठीक किए जाते हैं। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भरवाने का काम कर रहे हैं। आपके घर भी आए होंगे। एसआईआर होने के बाद विदेशी घुसपैठियों के नाम बाहर हो जाते हैं। देश में 21 साल बाद एसआईआर के तहत लिस्ट को दुरुस्त किया जा रहा है और एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो साल 1951 से चली आ रही है। चुनाव आयोग ने पिछला एसआईआर 2004 में कराया था, तब किसी को दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन आज सबको दिक्कत हो रही है। एसआईआर की प्रक्रिया कहां पर हो रही है? क्या आपके राज्य में भी वो प्रक्रिया शुरू हो गई? आइए जरा आपको विस्तार से बताते हैं कहां पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसको लेकर क्या तैयारी चल रही है। दिखाइए जरा, ये आप देखिए कहां एसआईआर है। सबसे पहले छोटा राज्य गोवा, जहां पर एसआईआर की तैयारी की जा रही है। मूव कीजिए इसे। केरल में भी एसआईआर की तैयारी की जा रही है। पुडुचेरी में एसआईआर हो रहा है। देश के बड़े राज्य जहां गुजरात में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लक्षद्वीप में भी हो रही है और इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी एसआईआर की प्रक्रिया होगी। राजस्थान में भी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। मध्य प्रदेश में भी ये शुरू हो चुका है। और आपको बताएं, सबसे बड़ा सूबा जो है उत्तर प्रदेश, वहां पर भी इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। और पश्चिम बंगाल, जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है, और अलग अलग ये राज्य हैं जहां पर एसआईआर को लेकर विरोध हुआ है। लेकिन एसआईआर की शुरुआत कहां से हुई? बिहार से हुई। दर्शकों, बिहार में एसआईआर का विरोध किया गया, लेकिन चुनाव आयोग ने पूरा किया। सुप्रीम कोर्ट तक विपक्षी दल पहुंच गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को संवैधानिक बताया। इलेक्शन कमीशन ने बिहार में एसआईआर का काम समय पर पूरा किया। अब चुनाव आयोग 12 राज्यों और यूटी में एसआईआर करवा रहा है। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 51 करोड़ वोटर हैं, जिनमें 10 राज्यों में अलग से अगले 3 साल के लिए चुनाव होना है। इसके लिए तैयारी की जा रही है। एसआईआर 4 नवंबर से चल रहा है, जो 7 फरवरी तक चलेगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने बीएलओ को बाकायदा ट्रेनिंग दी है। चुनाव आयोग ने बीएलए को भी काम पर लगा दिया है और बीएलओ राज्य सरकारी कर्मचारी होते हैं। 5.33 लाख बीएलओ काम पर लगाए गए हैं। बीएलए सियासी दलों के कार्यकर्ता भी होते हैं। 7 लाख से ज्यादा बीएलए सेवाएं भी दे रहे हैं। सभी राज्यों में इनकी सेवाएं ली जा रही हैं। बड़ी बात यह है कि पूरी तैयारी की जा रही है। लेकिन आपको बताता हूं दर्शकों में, अगर एसआईआर की बात आती है तो एसआईआर क्यों जरूरी है, ये आपकी काम की खबर है और ये आपको सुनना चाहिए। आइए आपको बताते हैं एसआईआर क्या है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चुनाव आयोग की एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है। इसमें 18 साल से ऊपर के वोटर्स जोड़े जाते हैं। जो शिफ्ट हो चुके हैं उनके नाम भी काटे जाते हैं। एसआईआर के तहत मृतक वोटर्स के नाम हटाए जाते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं। इसमें वोटर के नाम, पते, फोटो ठीक किए जाते हैं। बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म भरवाने का काम कर रहे हैं। आपके घर भी आए होंगे। एसआईआर होने के बाद विदेशी घुसपैठियों के नाम बाहर हो जाते हैं। देश में 21 साल बाद एसआईआर के तहत लिस्ट को दुरुस्त किया जा रहा है और एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो साल 1951 से चली आ रही है। चुनाव आयोग ने पिछला एसआईआर 2004 में कराया था, तब किसी को दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन आज सबको दिक्कत हो रही है।